मैं संदीप जांगिड़ आर्य एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस लॉकडाउन के दौरान हम आशा करते हैं कि आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों की डिमांड के आधार पे हमने केमिस्ट्री की क्लासेस की शुरुआत की है। हमारी टीम ने केमिस्ट्री के साथ साथ हमने एग्रीकल्चर के साथ साथ हमने बायोलॉजी की क्लासेस आपको घर बैठे प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे हम पहले केमिस्ट्री के सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं कि मतलब कौन सा पॉइंट्स है जहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन से एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसे शॉर्ट टाइम के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस को, ठीक है। तो आज हम पहले देखते हैं यहाँ से। देखो जेट एग्ज़ाम के अंदर केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड किया है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसमें फर्स्ट दे रखा है, यूनिट फर्स्ट में दे रखा है, ठीक है। उसके साथ साथ यूनिट सेकंड दे रखा है, यूनिट बी दे रखा है यहाँ पे, और यूनिट बी के साथ साथ यूनिट सी भी दे रखा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट के अंदर 10 क्वेश्चन आता है यहाँ से, मतलब इस चैप्टर से, इस यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन का मतलब है एक क्वेश्चन आता है यहाँ से 4 नंबर का, मतलब ये जो पोर्शन है ये पोर्शन है 40 मार्क्स का, है 40 मार्क्स का। अब देखो इससे यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं यहाँ से। देखो यहाँ से केमिस्ट्री का यूज क्या है वो पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। इसी बेस पे डाल्टन थ्योरी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो पूछा जाता है। मोल कॉन्सेप्ट की बात की जाती है तो यहाँ से मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप कैसे उसको मोल को कैलकुलेट करते हैं। आपको वेट गिवन होता है, वेट को आपको मोल के अंदर कन्वर्ट करना होता है, या फिर कभी कभार क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम गिवन होता है और उस वॉल्यूम को आपको मोल के अंदर कन्वर्ट करना होता है, या फिर कभी कभार आपको नंबर्स गिवन होते हैं और उस नंबर को आपको कन्वर्ट करना होता है मोल के अंदर, या फिर इसी को अपोजिट भी करवा सकता है। आप मोल से नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हो, वेट भी कैलकुलेट कर सकते हो, और आप इसी से आप वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये है यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर, ए के अंदर फर्स्ट टॉपिक है, और इसी के अंदर सेकंड टॉपिक होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की जाती है। थर्ड टॉपिक यहाँ पे आता है पीरियोडिक टेबल। थर्ड कौन सा है? पीरियोडिक टेबल। उसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के अंदर हो सकता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी पूछा जाए, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा जाता है, या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी पूछ सकते हैं, या फिर उसकी साइज भी पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभार उसके मेटेलिक करैक्टर भी पूछ सकता है, या तो लेफ्ट टू राइट के अंदर या फिर राइट टू लेफ्ट के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक आता है इसमें केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और ये केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आईसीआर के अंदर भी 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग में आता क्या है, या तो देखो इसके बॉन्ड्स के पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम्पल देता है और एग्जाम्पल के अंदर पूछा जाता है इसमें कौन सा बॉन्ड है, ठीक है। या तो आयनिक बॉन्ड है, या कोवेलेंट बॉन्ड है, या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है, या वॉन डेर वाल्स बॉन्ड है वगैरह, इनकी डिस्कस किया जाता है। या फिर कभी कभार क्या होगा सर, एक ऑप्शन में देके आपको पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा बॉन्ड पॉसिबल है। तो हो सकता है कि एक कंपाउंड उसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर उसके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बॉन्ड एंगल से, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे स्पीसीज दी हुई थी और उसके अंदर पूछेगा कि कौन सी यूनिट के अंदर बॉन्ड एंगल कितना है, ठीक है। या फिर कभी कभार बॉन्ड ऑर्डर भी पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर से पूछते हैं, ठीक है, कि यह आपको देता है जैसे नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, या फिर O2 को कैटायंस में प्लस फॉर्म के अंदर भी पूछ सकता है, +1 +2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। तो यह है केमिकल बॉन्डिंग की बात है। नेक्स्ट चैप्टर हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, ठीक है। अब देखो रिडॉक्स के अंदर क्या है, या तो आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो या तो आपसे रिडॉक्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है कि कैसे हम उसको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, या फिर कभी कभार एग्जाम के अंदर डेफिनेशन भी पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है। ऑक्सीडेशन के साथ साथ एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि रिडक्शन का मीनिंग क्या है, क्या रिडक्शन है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि कोई भी रिएक्शन देता है उस रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे, बैलेंस करने का तरीका भी, ठीक है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। रेडॉक्स के बाद में नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम 2 टाइप से है, केमिकल और केमिकल के साथ साथ होते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आयनिक की बात की जाती है तो आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हम एसिड बेस थ्योरी भी पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी यहाँ से डिस्कस करते हैं यहाँ से। उसके साथ साथ देखो नेक्स्ट यहाँ पे ये तो बात है यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में देखो पहला चैप्टर कौन सा है, मोल कॉन्सेप्ट का। फर्स्ट है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेकंड है यहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे यहाँ से सेकंड की। थर्ड जो है वो है पीरियोडिक टेबल,
थर्ड पीरियोडिक टेबल है। इसी के साथ साथ फोर्थ हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की। फोर्थ चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, फोर्थ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। फिफ्थ जो यूनिट है इसी के अंदर वो है अपना रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। सिक्स्थ यहाँ पे जो है वो है इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में दोनों पढ़ेंगे हम, केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो यूनिट है ये यूनिट ए के अंदर आती है, ये सारे के सारे हैं यूनिट ए के अंदर। और इस यूनिट ए के अंदर क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का है। तो मतलब इन जो यूनिट्स है, इन यूनिट्स का जो वेटेज है वो वेटेज कितना है 40 मार्क्स का, कितना है 40 मार्क्स का, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट यहाँ पे, ये तो होगी यूनिट ए, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिट बी को, यूनिट बी को। अब देखो यूनिट बी के अंदर यहाँ से बी पोर्शन की बात करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जैसे आपको ऑर्डर दिया होता है, फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, ठीक है। उनको आपको यूनिट पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या है, सेकंड ऑर्डर की यूनिट्स क्या होती है, ये यहाँ पे। इसी के अंदर सेकंड टॉपिक आता है अपने पास में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। जहाँ से आपके पास में न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वर्क पूछा जाता है, आपको एक वर्क दिया, या तो कभी कभार क्वेश्चन के अंदर वर्क दिया हुआ, या आपको कभी कभार जो एनर्जी गिवन होती है तो इससे आपको क्यू का वैल्यू आपको कैलकुलेट करवा सकता है। या फिर कभी कभार आपको जैसे डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एच, इनके बीच का रिलेशन भी पूछा जा सकता है, ये भी यहाँ पे आता है, ठीक है। उसके साथ साथ देखो नेक्स्ट यहाँ पे 2 टॉपिक हो गए। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है अपने पास में सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, जिसको हम एक बोल सकते हैं कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो फोर्थ पोर्शन आता है वो पोर्शन आता है मेटल्स, फोर्थ पोर्शन है यहाँ पे मेटल्स की बात करेंगे, ठीक है। मेटल्स को आपको मतलब मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेटल्स को कैसे हम उसको प्योर किया जाते हैं, उसकी मेथड्स क्या होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट जो इसी के अंदर आता है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे किसको, डी ब्लॉक को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, उसके बाद जो मेटलर्जी है, मेटलर्जी की बात करेंगे। एस ब्लॉक और जो डी ब्लॉक है, इन जो यूनिट बी है, इस यूनिट बी से भी जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन का मतलब इसका जो वेटेज है वो वेटेज भी कितना है 40 मार्क्स का वेटेज है यहाँ से। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया यूनिट ए, यूनिट बी। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट सी की, इसको यूनिट सी को डिस्कस करेंगे। तो आज हम यूनिट सी में क्या क्या है वो देखते हैं। यूनिट सी, अब देखो यूनिट सी के अंदर यहाँ पे दे रखा है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। देखो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से भी 10 क्वेश्चन है, और जो यहाँ से जो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो पोर्शन हम एग्रीकल्चर से यहाँ से कवर कर लेते हैं, यहाँ से 10 क्वेश्चन। तो ये तो मतलब मेरे हिसाब से जो अप्रोक्सीमेटली जो लगभग जो बच्चों के यहाँ से 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ से क्या होते हैं, सही होने के चांसेस सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप इस चीज़ को एग्रीकल्चर के अंदर भी आप पढ़ते हो अच्छे से यहाँ से, ठीक है। ये है यूनिट सी की बात होगी। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो डिस्कस कितने क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए यूनिट ए से, उसके बाद में यूनिट बी से, उसके बाद यूनिट सी से। अब हम नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूनिट डी की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट डी, यूनिट डी, और इस यूनिट डी से भी क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन हो गए 10 + 10 + 10 मतलब क्वेश्चन कितने हो गए 40 क्वेश्चन। मतलब ये टोटल जो वेटेज है वो कितना है 160 मार्क्स का, कितना है 160 मार्क्स का। अब यूनिट डी के अंदर कौन कौन से आते हैं, देखो यूनिट डी के अंदर सबसे पहले अपन जैसे बात करेंगे, शॉर्ट बता रहे हैं, आईपीएससी की बात करेंगे कि आईपीएससी क्या है, उसका कॉमन नेम क्या है। उसके बाद कॉमन नेम के अंदर उसके जो मेथड्स हैं, आईपीएससी कॉमन नेम की बात करें, जैसे डेराइव्ड की भी बात कर रहे थे, तो ये हम यहाँ से नोमेनकल्चर की बात करेंगे यहाँ से पूरा का पूरा। इसी के अंदर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करूँगा कि SN1 क्या है, SN2 क्या है, रिएक्शंस की बात करेंगे, एलिमिनेशंस रिएक्शंस क्या होती है। उसी के अंदर मैं रेजोनेंस इफेक्ट की बात करूँगी, +R इफेक्ट क्या होता है, -R इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे
कि यहाँ से ऑर्थो पे अटैक कौन करता है, पैरा पे अटैक कौन करता है, मेटा पे अटैक कौन करता है, हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। कार्बोकेटाइन कौन क्या होते हैं, कार्ब एनाइन क्या होते हैं, उसके साथ साथ फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी भी देखेंगे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, कार्ब एनाइन में किसकी ज़्यादा होती है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किसके अंदर ज़्यादा होती है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर अपने यहाँ से फर्स्ट बात करेंगे IUPAC की बात करेंगे, उसके साथ साथ हम कार्बोकेटाइन की भी बात करेंगे, कार्बोकेटाइन के साथ साथ हम कार्ब एनाइन को भी डिस्कस करेंगे और कार्ब एनाइन के साथ साथ फ्री रेडिकल को भी डिस्कस करेंगे और इसी को हम अंदर डिस्कस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज़्म को, रिएक्शन मैकेनिज़्म को भी डिस्कस करेंगे। तो ये तो है अपने पास यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर ये पहला। देखो उसी के अंदर नेक्स्ट है यहाँ पे ये इफेक्ट आई, यहाँ पे इसी के अंदर प्लस आई इफेक्ट भी आ जाएगा। प्लस आई के साथ साथ अपने माइनस आई इफेक्ट भी बात करेंगे, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है। इसी के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट को हम सेकंड बोलते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, मेजोमेरिक। और रेजोनेंस को भी प्लस आर एंड माइनस आर से हम देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पे ये तो योगी यूनिट यहाँ पे। इसी के साथ साथ हम सेकंड जो चैप्टर की बात करेंगे वो अपन बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम एल्केन भी पढ़ेंगे, एल्किन के साथ साथ एल्किन्स भी पढ़ेंगे और एल्किन के साथ साथ हम यहाँ पे एल्काइन को भी डिस्कस करेंगे कि इनके बनाने की मेथड्स भी पढ़ेंगे कि एल्केन कैसे बनाया जाता है, एल्किन कैसे बनाया जाता है और एल्काइन कैसे बनाया जाता है। इनकी मेथड्स की बात करेंगे, इनके प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इनके फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल के साथ साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया, दो चीज़ हो गया। उसी के बाद देखो यूनिट नंबर यहाँ पे डी के अंदर थर्ड चैप्टर की बात करेंगे। तो थर्ड चैप्टर यहाँ पे आता है हाइड्रोकार्बन्स हो गए, यहाँ पे हैलाइड्स आते हैं। थर्ड यहाँ पे क्या है, हैलाइड्स आएंगे। तो हैलाइड्स के अंदर भी कि हैलाइड्स यहाँ पे कि हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स कैसे बनाया जाता है, हेलो एरिन्स कैसे बनाया जाता है, उनके नोमेनकल्चर की बात करेंगे कि हेलो एल्केन के अंदर नोमेनकल्चर कैसे लिखते हैं, हेलो एरिन्स का नोमेनकल्चर कैसे लिखा जाता है। तो वो हैलाइड्स के अंदर पढ़ेंगे यहाँ पे। हैलाइड के उसके बाद में यहाँ पे आते हैं हाइड्रोक्सी कंपाउंड, हाइड्रोक्सी कंपाउंड। और हाइड्रोक्सी कंपाउंड के अंदर हम यहाँ पे पढ़ेंगे एल्कोहल, एल्कोहल के साथ साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पे फिनोल, और फिनोल के साथ साथ हम यहाँ पे पढ़ेंगे ईथर। जो आपके सिलेबस में गिवन है वो एल्कोहल गिवन है, लेकिन एग्जाम के मतलब जो ICR के जो और BHU के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखा जाए तो यहाँ पे एल्कोहल, एल्कोहल के साथ साथ फिनोल और फिनोल के साथ साथ हम एथ्रो को भी क्या करें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हो गया। तो ये हो गया यहाँ से 4 पॉइंट। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो अपन यहाँ से IUPAC वगैरह उनकी रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह